हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रियांश और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मैथ विथ प्रियांश में। तो हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे थे और आज लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन और उसके टाइप्स की, और आगे देखेंगे ग्रुप का क्या डेफिनीशन होता है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन की, कि अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो कोई अगर मैप है जी क्रॉस जी से जी पर, तो उसे हम बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी कहेंगे और इसे डिफाइन करेंगे स्टार ए कामा बी। अगर ए स्टार बी बिलोंग करे जी को फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी। यानी कि कंसीडर करिए कि जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस पर एक मैप डिफाइंड है फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी, तो उसे बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी तब कहेंगे जब ए स्टार बी, यानी कि ए और जो भी उस पर स्टार नाम का बाइनरी ऑपरेशन लगाए वो भी बिलोंग करे जी को फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू जी, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और वो जो जी बिलोंग करना चाहिए वो किसको करना चाहिए, इंटीजर, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और क्या आता है, सब्ट्रैक्शन आता है। तो ज़्यादातर केसेस में इंटीजर को ही हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। टाइप्स, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, अगर हम दो एलिमेंट किसी भी सेट का लेते हैं और जो आगे अगला एलिमेंट आए वो भी सेम सेट का आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। फंक्शन दैट कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ द सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया एडिशन ऑन इंटीजर, जेड क्रॉस जेड से जेड पे है, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जेड, तो ए प्लस बी किस में जाएगा, इंटीजर में जाएगा, तो ये क्या हो गया, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अब बात करते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की। तो अगर बी और एफ दो सेट हैं और कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, उसे हम एक्सटर्नल तब कहेंगे कि अगर स्टार वी क्रॉस एफ से किस में जाए, वी में जाए। यानी कि कोई भी अगर सेट है, अगर हम दो सेट ले रहे हैं तो जो अगला वाला एलिमेंट आए वो किसी एक सिंगल सेट में जाके बिलोंग करे, तो उसे हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। जैसे स्टार ऑपरेशन लगाए हम अल्फ़ा कामा ए में, जिसमें अल्फ़ा मान लो वी से बिलोंग कर रहा है और ए एफ से बिलोंग कर रहा है, तो अल्फ़ा स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन वो किससे बिलोंग करे, वी से बिलोंग करे। जैसे देखो एक सेट जेड है, एक सेट एन है, यानी कि इंटीजर और नेचुरल नंबर का सेट है, और एलिमेंट किस में जाके बिलोंग कर रहा है, जेड में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन हो गया जेड और एन के बीच में। तो ये होता है आपका बाइनरी ऑपरेशन और उसके टाइप्स, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रुप की, ग्रुप क्या होता है। अगेन लेट जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन, देन द स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेट टू बी ए ग्रुप इफ सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो स्ट्रक्चर जी स्टार को ग्रुप कब कहेंगे, अगर वो क्या करे, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, यानी कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है और ए और बी पे अप्लाई करें तो वो किस में बिलोंग करे, जी में बिलोंग करे, उस नॉन एम्प्टी सेट में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए स्टार होल ब्रैकेट बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, क्या करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि किसी एलिमेंट पे अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट लगाएं तो वही सेम एलिमेंट मिलता है। जैसे वन का अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अगर वन में हम जीरो को ऐड करें तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा, तो वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मान लो कि 3 है, 3 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि 3 ही मिले, तो अगर हम 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यही कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और अगला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई। अब जैसे देखो 1 है तो उसके लिए -1 एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर मैं
एडिटिव आइडेंटिटी की एडिटिव इनवर्स की बात करूं, ठीक, ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये होता है आपका ग्रुप। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार उस पर कोई बाइनरी ऑपरेशन है। तो स्ट्रक्चर जी स्टार को हम ग्रुप तब कहेंगे जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो। तो इस केस में हम उसे क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट इज अबिलियन ग्रुप। अब अबिलियन ग्रुप क्या होता है? अबिलियन ग्रुप के लिए ग्रुप भी होना चाहिए और क्या करना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करना चाहिए। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो मैंने लिख दिया है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब देखो 2+3 चाहे करो चाहे 3+2 करो इक्वल होता है, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। ये चाहे 2 × 3 करो चाहे 3 × 2 करो, आंसर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव है। तो ये अबिलियन ग्रुप होता है कि ग्रुप भी हो और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू जी। तो उसको हम क्या कहते हैं, अबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, आई होप इट्स ऑल क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं बेटा कि फील्ड क्या होती है। फील्ड देखो, अगर ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट इज सेट टू बी फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अगर वो फॉलोइंग कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो दोस्त इसमें दो बाइनरी ऑपरेशन है, कौन कौन सा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो अगर इसे फील्ड बनना है तो क्या कंडीशन होल्ड करनी चाहिए? तो सबसे पहले ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप। एफ प्लस क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो, यानी क्या हो, क्लोजर हो, एडिटिव आइडेंटिटी हो और एडिटिव इनवर्स हो और क्या हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ठीक, और क्या हो, कम्यूटेटिव हो। फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या हो, ये अबिलियन ग्रुप हो। और तीसरा क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी a डॉट बी प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ। अगर ये इतने कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। तो फील्ड के अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो क्यू आर सी जेड पी, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं फील्ड के। कौन कौन से, मैं लिख देता हूं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ फील्ड। कौन कौन सा है, क्यू आर सी और जेड पी, ये किसके एग्जाम्पल है, फील्ड के। लेकिन ये कैसे रहेंगे, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये ऐसे होने चाहिए सब, हर केस में, आर में भी, सी में भी, जेड पी में, यानी कि अबिलियन ग्रुप हो, एफ प्लस के रिस्पेक्ट में, एफ डॉट के रिस्पेक्ट में, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे। तो इसे हम क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस लेक्चर को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, हम यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि लीनियर अलजेब्रा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कब और किस केस में क्या बन रहा है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वेक्टर स्पेस की और सब स्पेस की, और कुछ थ्योरम्स को देखेंगे और प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, पढ़ते रहिए।